हेलो फ्रेंड्स, सोशल विद सविता चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का प्री बोर्ड पेपर जो किसी स्कूल में कंडक्ट कराया गया था। जिन बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड पेपर हो चुका है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनके स्कूल में नहीं हुआ है वो इस पेपर को देख के समझ सकते हैं कि किस पैटर्न में उनका पेपर आने वाला है, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला खंड अ यानी सेक्शन ए है। इसमें आपको पैसेज दिया हुआ है, तो आपको पैसेज को पढ़ के वो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आंसर करना है। जैसे घर जैसा छोटा सा शब्द भावनात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते। बेसिकली दिया हुआ है कि एक घर कैसे बनता है, उसकी बनावट से या प्रेम, भरोसे, रिश्ते नातों से। तो आपको इसको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है। फिर नीचे आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनको आंसर करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि भावनात्मक दृष्टि से घर कैसे छोटे से शब्द में विशालता के निहित है। तो आपको इन कथनों को पढ़ना है और फिर देखना है कौन सा सही है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही ऑप्शन देखना है, थर्ड क्वेश्चन में भी वैसा ही है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी आपको आंसर को 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है कि घर का मुख्य आधार किसे माना गया है, या एकांकीपन पढ़ने का क्या कारण है। ऐसे ही हमें एक और पैसेज दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है इसमें कि ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति और एकीकरण कर कार्यान्वित होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है। ये पैराग्राफ ईश्वर के ऊपर दिया गया है और भाग्य के ऊपर दिया गया है कि कैसे हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तो इसके आधार पे भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 MCQ। जैसे कि अकर्मण्य अपनी असफलता का कारण किसे मानते हैं, या मनुष्य का भाग्य विधाता कौन है, या गद्यांश में किसका समर्थन किया गया है। आपको पढ़ के पॉइंट्स मार्क करके इसका आंसर ढूंढना है। फोर्थ और फिफ्थ वैसे ही 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं, इसको इलेबोरेट करके लिखना है। चीटी हमें क्या संदेश देती है, ईश्वर की संकल्पना क्यों की गई है। अब यहाँ पे आपका खंड अ खत्म होता है और खंड ख शुरू होता है, जिसमें आपके ग्रामर से रिलेटेड पूछे गए हैं, यानी व्याकरण से। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन आपको पदबंध चैप्टर से दिया गया है। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको सिर्फ 4 करने हैं। यानी इसमें ऐसे रेखांकित किया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि ये कौन सा पदबंध है, सेकंड क्वेश्चन वैसा ही है, और बाकी के तीनों में आपको मार्क करना है कि कौन सा पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रचना की दृष्टि से वाक्य भेद चैप्टर में से आया है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पर आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है, फिर दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में आपको वाक्य को सरल में, संयुक्त में बदलना है, और तीसरे चौथे में भी ऐसे ही करना है। आपको अपनी जैसे आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको समास चैप्टर से दिया गया है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सिर्फ 4 करने हैं। जैसे कि साफ साफ में आपको बताना है कौन सा समास है। फिर ऐसे ही पंचामृत, गुरुदेव का समास विग्रह करना है। तो आपको जो आसान लगे वो 4 करने हैं। अब 6th क्वेश्चन आपको मुहावरों पर दिया गया है। जैसे कि आपको मुहावरा पढ़ के अच्छे से लगाना है कि कौन सा सही मुहावरा है इसके लिए। जैसे कि रामू मात्रा 8वीं पास है,
फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं। तो आपको सही मुहावरा इस पे लगाना है। अब यहाँ पे हमारा ग्रामर सेक्शन ख़त्म होता है। अब 7th क्वेश्चन में आपको आपके लिटरेचर से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि 7th क्वेश्चन, आपको एक पैसेज दिया गया है चैप्टर से ही। आपको चैप्टर से 5 MCQ दिए जाएंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन आपको टिक करना है। जैसे कि 7th क्वेश्चन आपको बड़े भाई साहब चैप्टर से दिया गया है, स्पर्श का गद्य खंड का चैप्टर है। तो आपको अपनी समझ के आधार पे इसे करना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है ऑप्शंस कि तुम कितने घोंगा हो। मुझे देखकर सबक भी नहीं लेते, तो आपको इसमें से घोंगा क्या कहता है वो बताना है। ऐसे ही ख में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। 4th भी ऐसे ही MCQ है और 3rd भी और 5th भी। फिर 8वां क्वेश्चन भी आपको पैसेज दिया गया है, आपकी स्पर्श बुक की कविता कर चले हम फिदा चैप्टर से। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको मतलब MCQ दिए गए हैं। आपको 14 में से सबसे सुटेबल ऑप्शन यानी करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आता होगा ये। जैसे कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया का अर्थ क्या है, तो अगर आपने इसका भावार्थ पढ़ा होगा, समझा होगा अच्छे से, तो आप ये बहुत ईजिली कर लेंगे। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको कौन से कथन सही हैं। 4th क्वेश्चन में आपको MCQ पे टिक करना है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको भाव पूछा गया है कि जान देने की रुत रोज आती नहीं। और ड पार्ट में आपको उसका संदेश पूछा गया है। अब यहाँ पे हमारे सारे MCQs टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब खंड ब में आपके क्वेश्चंस हैं पहले 2 मार्क्स के। जैसे 9th क्वेश्चन है, आपको स्पर्श का जो गद्य खंड है उसमें से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं 4। आपको सिर्फ 3 करने हैं और सिर्फ 25 से 30 शब्दों में ही आंसर को लिखना है। जैसे कि इसमें दिया भी हुआ है कि लेखक ने किस स्थिति को जीना कहा है, झेन की देन पाठ पे पढ़ाइए, आधार पे बताइए। ख में भी आपको चैप्टर का नाम दिया हुआ है, कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ग क्वेश्चन आपका कारतूस चैप्टर से आया है। और घ क्वेश्चन तीसरी किस्म के शिल्पकार शैलेंद्र के आधार पर पूछा गया कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो अगर चैप्टर्स को पढ़ा होगा तो आप इनको इजीली कर पाएंगे। 10th क्वेश्चन में भी आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आपकी पोएम से आए हैं। जैसे कि 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह क्यों दी है। यानी ये कबीर की साखी चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ऐसे ही ख में आपको पूरा एक पैसेज थोड़ा सा दे दिया गया है। इसमें आपको कवि और कविता का नाम बताना है और ये बताना है कि क्या बताना चाह रहे हैं ये इन लाइनों से। ग पार्ट में भी आपको दिया हुआ है एक लाइन, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो मनुष्यता पाठ के आधार पे आपको लिखना है इस आंसर को। और वो क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है रविंद्रनाथ ठाकुर और मीरा की भक्ति का, मतलब एक कंपैरिजन करना है इन दोनों कैसी भक्ति की। अब यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स से क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब शुरू होते हैं 3 मार्क्स से क्वेश्चंस। जैसे 11th क्वेश्चन आपके संचयन बुक में जो 3 चैप्टर्स हैं उनसे पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन हरिहर काका चैप्टर से कि रमेशर की विधवा के साथ ऐसा क्या घटा होगा कि हरिहर काका को उनकी याद आई। ऐसे ही क्वेश्चन सपनों के ऐसे दिन चैप्टर से पूछा गया है।
मास्टर प्रीतम चंद के बारे में। वही ग क्वेश्चन टोपी शुक्ला चैप्टर से पूछा गया है कि टोपी शुक्ला की कहानी क्या संदेश देती है हमको। इसमें 3 प्रश्न हैं, आपको केवल 2 ही करने हैं। अब यहाँ पे हमारा लिटरेचर सेक्शन ख़त्म होता है। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा खंड घ यानी राइटिंग सेक्शन। यानी इसमें आपको एक टॉपिक दिया है, आपको अपनी समझ के आधार पे लिखना है उसको। जैसे 12th क्वेश्चन में आपको 3 विषय दिए गए हैं, आपको तीनों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। और आपकी हेल्प के लिए कुछ पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं, जैसे जिंदा दली का नाम है, भूमिका, नवीन दृष्टिकोण, निष्काम कर्म। तो आपको इनकी हेल्प ले के इनको 120 शब्दों में लिखना है। अब 13th क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना है। जैसे पहले पार्ट में दिया हुआ है कि विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर और कक्षा में विशेष सुविधाओं को उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। और दूसरे क्वेश्चन में आप सोलापुर निवासी रमाकांत शर्मा, रीना शर्मा हैं, आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। बेसिकली आपको इसमें औपचारिक पत्र लिखना है, तो अगर आपको फॉर्मेट आता होगा तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। 14th क्वेश्चन में आपको एक नोटिस लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि आप कल्याण संघ के सचिव अरुण पटनायक या अरुणा पटनायक हैं और आपकी सोसाइटी में नृत्य संगीत की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो इन कक्षाओं में भाग लेने के लिए इच्छुक लोगों के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। वहीं दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि गरीब बच्चों की सहायता के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वह इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और आप स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं। तो स्कूल के विद्यार्थियों को इसके बारे में बताने के लिए या इस योजना में योगदान देने के लिए एक सूचना तैयार करनी है। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए सूचना का। अगर आप फॉर्मेट नहीं आता होगा तो आपके मार्क्स 1 या 2 कट सकते हैं उसके लिए। 15th क्वेश्चन, इसमें आपको एक विज्ञापन लिखना है। तो 15th क्वेश्चन में आपको विज्ञापन लिखना है। जैसे कि पहला एक वाटर पार्क के ऊपर लिखना है या फिर दूसरा है कचरा प्रबंधन के ऊपर। ये 3 मार्क्स का है। तो आप इसमें जैसे चाहे ड्राइंग करके, जैसे हेडिंग्स डाल के, कविता लिख के अपने विज्ञापन को लिख सकते हैं। 16th क्वेश्चन में आपको पहले पार्ट में तो कोई लघु कथा लिखनी है टॉपिक के ऊपर, आगे कुआं पीछे खाई 100 शब्दों में, या फिर आप अपने गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में किसी दोस्त को प्रीति भोज पे बुला रहे हैं तो उसको ईमेल के द्वारा निमंत्रण भेजिए। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा पेपर समाप्त होता है। आप इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको अपना अच्छे से लेवल पता चल जाए कि आप कितने प्री बोर्ड के लिए तैयार हैं, आपकी तैयारी कैसी है। और आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं जब हम इसकी आंसर की आपको कुछ दिनों बाद प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सोशल विद सविता चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।